गांव के आखिरी सिरे पर कच्ची सड़क के मोड़ पर एक छोटी सी पंचर की दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी की दीवारें और बाहर टंगे पुराने टायर। चारों तरफ हल्की धुंध फैली रहती, जैसे ठंड ने पूरे गांव को अपनी सफेद चादर में लपेट लिया हो। उस दुकान का मालिक था रामू, बहुत गरीब लेकिन दिल से बहुत अमीर। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि हाथ सुन्न हो जाते, फिर भी रामू सुबह से रात तक अपनी दुकान पर बैठा रहता। ना उसके पास हीटर था, ना मोटे कपड़े, बस एक पुरानी शॉल और जलता हुआ छोटा सा बल्ब। दुकान से थोड़ी दूर रामू का घर था। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक टूटी खिड़की। उसी घर में उसकी पूरी दुनिया रहती थी। उसकी पत्नी सीता दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती। शाम को चूल्हे पर 2 सूखी रोटियां सेकती और बच्चों को खिला देती। उसकी बेटी गुड़िया, जो ठंड में भी किताब सीने से लगाए पढ़ती रहती, और छोटा बेटा मोहन, जो हर शाम दरवाजे पर बैठकर पूछता, माँ, बाबू कब आएंगे? सीता हर बार वही जवाब देती, माँ, कल स्कूल में मास्टर जी ने कहा है जूते पहनकर आना है। मेरे जूते तो फट गए हैं। माँ, दीदी के पास तो स्वेटर भी नहीं है। आपको पता है, दीदी को रोज स्कूल में स्वेटर ना होने की वजह से बाहर निकाल दिया जाता है। आप पापा को बोलो ना कि हमारे लिए जूते और स्वेटर लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, पापा दुकान से आएंगे तब कहूंगी तुम दोनों के लिए जूते स्वेटर लाने को। अभी बहुत रात हो गई है, तुम दोनों सो जाओ। सीता जैसे तैसे बच्चों को तो सुला देती है, लेकिन वो जानती थी कि उनके पापा अभी ये सब नहीं दिला सकते। तभी रामू दुकान बंद करके घर आ जाता है। जब रामू घर पहुंचा तो बच्चे चादर में सिमटे सो रहे थे। सीता ने एक पतली सी रोटी और थोड़ा सा नमक सामने रख दिया। रामू ने वही खाना बड़े सुकून से खाया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में शर्म नहीं, सम्मान था। रामू की सुबह सूरज से पहले शुरू होती थी। जब गांव अभी सो रहा होता, वो ठंडे पानी से मुंह धोकर दुकान खोल देता। हाथ कांपते थे, पर आदत पड़ चुकी थी। उसके पास जैकेट नहीं थी, बस एक पुरानी शॉल, जो अब ठंड रोकने से ज्यादा उसकी गरीबी छुपाने का काम करती थी। रामू ने दुकान की ओर देखा, फिर सड़क की तरफ। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने बच्चों की जिद याद आ गई। फटे जूते, अधूरी कॉपियां। शाम ढल चुकी थी। सर्द हवा के साथ धुंध गांव की गलियों में उतर आई थी। मुख्य सड़क पर आज अजीब सी रौनक थी। किराने की दुकान पर भीड़ लगी थी। कोई दाल ले रहा था, कोई गुड़। सब्जी वाले की दुकान से हंसी और लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। मोची के पास लोग अपनी चप्पलें ठीक करवा रहे थे। हर दुकान पर जिंदगी चल रही थी। बस एक जगह सन्नाटा था। रामू की दुकान, पंचर की छोटी सी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं। बल्ब जल रहा था, पर रोशनी फीकी लग रही थी। रामू लकड़ी के तख्त पर बैठा बार बार सड़क की ओर देख रहा था। हर आती जाती साइकिल उसे उम्मीद देती, और हर बार निराशा। उसने खुद से कहा, शायद आज किसी को पंचर नहीं हुआ। लेकिन मन जानता था, आज बस किस्मत नहीं रुकी थी। धुंध से ढकी रात थी। सड़क लगभग खाली थी। रामू अपनी दुकान के सामने बैठा ठंड से सिकुड़ा हुआ पंचर बनाने वाले औजार हाथ में लिए आग ताप रहा था। अचानक एक तेज आवाज आई। कुछ दूर एक चमचमाती बड़ी गाड़ी आकर रुकी। रामू ने सिर उठाया। गाड़ी से एक आदमी उतरा। महंगे कपड़े, बढ़िया जूते, हाथ में मोबाइल, पर चेहरे पर घबराहट। वो इधर उधर देखने लगा। फिर रामू की दुकान पर नजर पड़ी। आदमी बोला, भाई टायर पंचर हो गया है, बना दोगे? रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने गाड़ी देखी, इतनी महंगी कि रामू ने बस तस्वीरों में देखी थी। काम शुरू करते हुए रामू ने पूछा, साहब, जल्दी चाहिए?
हाँ, एक जरूरी मीटिंग है। रामू बिना कुछ कहे तेजी से काम करने लगा। ठंड में उसके हाथ सुन्न थे, पर ध्यान पूरा टायर पर था। कुछ ही देर में पंचर ठीक हो गया। रामू खड़ा हुआ। आदमी ने जेब टटोली, फिर दूसरी जेब, फिर गाड़ी के अंदर देखा। उसका चेहरा उतर गया। वो थोड़ी झिझक के साथ बोला, भाई, आज मेरे पास कैश नहीं है। फोन भी अभी काम नहीं कर रहा। रामू कुछ नहीं बोला। आदमी ने जल्दी से कहा, मैं बाद में दे दूंगा, या अभी किसी तरह। कोई बात नहीं साहब, आप जाइए, पैसे फिर कभी दे देना। अभी नहीं लोगे? आज नहीं देंगे तो कल दे देना। अगर कभी ना भी दे पाए तो भी ठीक है। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम? रामू। रामू, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे भरोसे को बचाया है। वो गाड़ी में बैठा, पर जाने से पहले रुका। रामू ने बस सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था ये आदमी सच में आएगा या नहीं। अगली सुबह वही धुंध, वही दुकान, पर आज गाड़ी फिर आई। इस बार अकेली नहीं, दो और गाड़ियां साथ थीं। वही आदमी उतरा, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग चमक थी। उसने रामू से हाथ मिलाया। रामू, मैं शहर में ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। मुझे ईमानदार लोग चाहिए। औजारों से ज्यादा दिल साफ होना चाहिए। साहब, मैं तो बस पंचर बनाता हूं। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। रामू, तुमने मेरा भरोसा जीता है। मुझे नहीं लगता था कि आज के समय में ऐसे लोग भी हैं जिनके खुद के पास खाने को कुछ नहीं और दूसरों की मदद के लिए सब कुछ। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरा होगा और तुम्हें वर्कशॉप में अच्छा काम मिलेगा। बताओ, चलोगे ना मेरे साथ? रामू को यकीन नहीं होता कि कोई इतना बड़ा आदमी उसे अपने साथ ट्रांसपोर्ट के काम के लिए शहर ले जाने की बात कर रहा है। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बीवी बच्चों की शिकायतें उसकी गरीबी के साथ खत्म होने वाली थी। उस दिन बहुत तेज धूप खिली। सीता और उनका बेटा खुशी से घर से बाहर धूप की तरफ निहार रहे थे। तभी रामू हाथ में बहुत सारा सामान लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। उसे देखकर सीता और बच्चे भी एकदम दरवाजे की तरफ लपके। रामू के हाथ में नई स्वेटर, जूते और कंबल था। बच्चों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, रामू ने तुरंत सब सामान पैक कर साथ चलने को कहा और सारी बात बताई। आज रामू का परिवार बहुत खुश है, क्योंकि आज से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। इस तरह मानवता की भलाई करने पर रामू की जिंदगी में भी खुशियां छा गई।